लुटेरों को कम से कम 50,000 करोड़ लूटकर उनको विदेश भिजवा दिया। एक फूटी कौड़ी विदेश से वापस लाने की बात तो छोड़ो, हमारा जो पैसा है, इस मुल्क की गरीब जनता का जो पैसा है, जो खून और पसीना बहाकर किसान और मजदूर ने जो कमाया है, उसका 50,000 करोड़ लेकर इंसान ने कहा अभी आगे घोटाला नहीं चलेगा, इस कंपनी को ताला मारो। और सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा, यह ऑर्डर दिया कि पीएससीएल की सारी प्रॉपर्टी की नीलामी की जाए और उनकी सारी प्रॉपर्टी की नीलामी करके इन 6.25 करोड़ इन्वेस्टर्स जो पीएससीएल के हैं, उनका एक एक पैसा वापस करो। मोदी जी एक फूटी कौड़ी वापस करने को तैयार नहीं। कितना है पैसा? इस पीएससीएल नाम की कंपनी की सारी एसेट, उनकी सारी प्रॉपर्टी की यदि नीलामी होती है, 1,80,000 करोड़ से ज्यादा पैसा उसमें से जमा होगा। जिन 6.25 करोड़ लोगों को, आप सभी साथियों को जो रकम, जो पैसा वापस करना है, वो अमाउंट होती है 40-50 हजार करोड़। फिर भी मोदी जी एक फूटी कौड़ी वापस करने को तैयार नहीं, क्योंकि उनकी नीयत में खोट है। क्योंकि पीएससीएल और लूटने वाली पॉलिसी स्कैम की इन चीट फंड कंपनियों से ही सारे चुनाव में मोदी और भाजपा को चुनाव जीतने के लिए, चुनाव लड़ने के लिए चंदा मिलता रहा है। लेकिन मोदी जी ने तो पैसा नहीं दिया। अब तो मोदी की घर वापसी भी तय है। कल का जो जुमला बजट देखा, उस जुमला बजट में भी हमको पैसा लौटाने की कोई बात नहीं। उसमें किसान के लिए कुछ नहीं, जवान के लिए कुछ नहीं, नौजवानों के लिए कुछ नहीं, दलित, आदिवासी और माइनॉरिटीज के लिए भी कुछ नहीं। और इसीलिए मोदी की घर वापसी तो तय है, लेकिन अब जिसकी भी सरकार बने, और यदि महागठबंधन की सरकार बने, तो उनसे ये विनती करने के लिए आए हैं कि जिस दिन आपकी सरकार बने, उसके 100 दिन के अंदर पीएससीएल की सारी प्रॉपर्टी की नीलामी की जाए और 6.25 करोड़ इन्वेस्टर्स की खून और पसीने की कमाई का एक एक पैसा वापस किया जाए। ये प्रॉमिस लेने के लिए भी हम यहाँ पर आए। भारत माता की। युवा आंदोलनकारी के तौर पे आपके बीच में पेश किया गया, तो युवा साथियों की ओर से ये बात भी मैं रखना चाहूंगा कि मोदी जी ने 2 करोड़ रोजगार नहीं दिए। दिए क्या? नहीं दिए ना। मोदी जी ने 2 करोड़ रोजगार नहीं दिए, लेकिन 24 लाख सरकारी नौकरियों में जिनकी अपॉइंटमेंट सैंक्शन की गई है, यानी कलम के एक झटके से केंद्र में बैठी भाजपा की सरकार चाहे तो रातों रात इन 24 लाख बेरोजगार युवा को रोजगार दे सकती है। 24 को भी नौकरी देने का प्रॉमिस इस बजट में किया गया नहीं। ये आज का हमारा ये जो धरना है, आज का ये जो मोर्चा है, वो इंडिया यूनाइट्स की लगातार 1 हफ्ते की, 8 दिन की जन आंदोलन की हमारी जो कोशिश है, ये उसी का एक भाग है। पहले दिन धरने पर कौन बैठा था? जो लोग हमारे देश के लिए, इस मुल्क के लिए सरहद पर गोली खाने के लिए तैयार थे,
वो एक्स आर्मी मैन बैठे थे। उन एक्स आर्मी मैन की डिमांड थी कि 1 रैंक 1 पेंशन की योजना को लागू किया जाए। उनकी डिमांड थी कि उनके जितने भी सवाल हैं उन सवालों की सुनवाई के लिए एक कमीशन का गठन हो। एक्स आर्मी मैन कमीशन के गठन के बजाय कल बजट में अनाउंसमेंट हुआ गाय की सुरक्षा के लिए कमीशन बनाएंगे। यानी इस सरकार को गाय की चिंता है। आर्मी के जवान, बेरोजगार नौजवान, आपके जैसे इन्वेस्टर्स, दलित, आदिवासी, किसान, मजदूर, किसी के लिए इस सरकार के पास ऑफर करने के लिए, देने के लिए झूमने के अलावा कुछ नहीं। और इसीलिए आप सभी को मेरी बात को खत्म करने से पहले 2 हाथ जोड़कर यह अपील करता हूं, कुछ भी करो, चाहे कुछ भी हो जाए, ये संविधान विरोधी भाजपा के लोगों को 2019 के चुनाव में 6.25 करोड़ पीएससीएल की विक्टिम की ओर से 6.25 वोट भी नहीं मिलने चाहिए। और साथ साथ आप जिस नगर से आते हैं, विमल जी, आप जिस जिले, तहसील, गांव, मोहल्ले से आते हैं, वहां के किसान और मजदूर को भी समझाइए कि लूटने वाली सरकार है, चोरों की सरकार है, झूठों की सरकार है, जुमलेबाजों की सरकार। एक हफ्ते की 8 दिन की जन आंदोलन की हमारी जो कोशिश है ये उसी का एक भाग है। पहले दिन धरने पर कौन बैठा था? जो लोग हमारे देश के लिए, इस मुल्क के लिए सरहद पर गोली खाने के लिए तैयार थे, वो एक्स आर्मी मैन बैठे थे। उन एक्स आर्मी मैन की डिमांड थी कि 1 रैंक 1 पेंशन की योजना को लागू किया जाए। उनकी डिमांड थी कि उनके जितने भी सवाल हैं उन सवालों की सुनवाई के लिए एक कमीशन का गठन हो। एक्स आर्मी मैन कमीशन के गठन के बजाय कल बजट में अनाउंसमेंट हुआ गाय की सुरक्षा के लिए। खासकर दिल्ली में रह करके अगर उनकी सेवाओं की मैं तारीफ करने लगूं तो आपको लगेगा वास्तव में जब भी कभी संगठन ने महसूस किया तो हमें तैयार मिले और अब अपनी बात कहने के लिए आपके बीच आ रहे हैं हातिम अली जी, दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष आईएसओ संगठन। जोरदार तालियों के साथ आमंत्रण दें हातिम अली जी। धन्यवाद साथियों, आदरणीय मंच और जवानों का साथ जो आप लोगों के सामने हुआ है, युवाओं का साथ जो हुआ है, एक कतई आपके लिए, हमारे लिए और हम सब लोगों के लिए एक चमत्कार ही कहिए कि आप लोगों का अनुशासन, आप लोगों की मजबूरियां देख करके पूरा भारत एक हुआ है। साथियों, ये विडंबना ही है इस देश का, इस देश की विडंबना का एक नजारा आप भी देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं और जो पीएससीएल से पीड़ित नहीं है वो भी देख रहे हैं कि हम क्या मांग रहे हैं। हमारा पैसा, हमारा दिया हुआ पैसा सरकार के बस की नहीं है देना। हम दिए हैं भारत के किसानों का, भारत के एक हफ्ते की 8 दिन की जन आंदोलन की हमारी जो कोशिश है ये उसी का एक भाग है। पहले दिन धरने पर कौन बैठा था? जो लोग हमारे देश के लिए, इस मुल्क के लिए सरहद पर गोली खाने के लिए तैयार थे, वो एक्स आर्मी मैन बैठे थे। उन एक्स आर्मी मैन की डिमांड थी कि 1 रैंक 1 पेंशन की योजना को लागू किया जाए। उनकी डिमांड थी कि उनके जितने भी सवाल हैं उन सवालों की
सुनवाई के लिए एक कमीशन का गठन हो। एक आर्गुमेंट कमीशन के गठन के बजाय कल बजट में अनाउंसमेंट हुआ